नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज एक योजना के बारे में पढ़ेंगे और उस योजना को पढ़ने से पहले हम ये भी तो जान लें कि आखिर हमारे एडीओ के सिलेबस में वो योजना कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यानी कौन से भाग में पढ़ना है। सबसे पहली बात, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आपको सभी तरीके की योजनाएं पढ़नी है, चाहे वो कोई भी योजना हो, केंद्र स्तर की योजना हो, राज्य स्तर की योजना हो। जो योजना ग्राम के विकास के लिए मददगार साबित होगी वो सारी योजनाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पे जो चीजें लिखी गई हैं वो लिखी चीजें तो सभी पढ़ लेंगे, लेकिन लिखित चीजों को पढ़ने के बाद सबका नंबर क्या आएगा, एक एवरेज नंबर आएगा, एक औसत नंबर आएगा। और आपको अगर अतिरिक्त नंबर चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, अतिरिक्त नंबर चाहिए, अतिरिक्त अंक चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कुछ वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो चीजें आपको या फिर आपके जो सहपाठी हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, उन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के क्रम में ये वीडियो है जिसको कि मैं आज पढ़ाने वाला हूं। आज का जो वीडियो है वो आपके इस भाग में भी पूछा जा सकता है, यानी इकाई 2 में ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, और दूसरा भाग पूछा जा सकता है जल ग्रहण प्रबंधन एवं उद्देश्य एवं योजना। यानी इस भाग से और इस भाग से किसी दोनों भाग में ये प्रश्न कॉमन हो सकता है, यानी दोनों भागों से इस योजना के विषय में प्रश्न उठाने की आजादी एग्जामिनर को है, क्योंकि उसने विशेष तौर पर जल के विषय में यूनिट 6 में बता दिया है और ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी यूनिट 2 में बता दिया गया है। ध्यान रखेंगे, विशेष तौर पे एकदम ध्यान रखेंगे कि ये चीज सब पढ़ेंगे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तो सब पढ़ लेंगे, यानी सब रट लेंगे, और ये तो हम भी पढ़ेंगे क्लास में। लेकिन इसके अलावा अगर आप एनालाइजर में क्लास ले रहे हैं तो इसके अलावा, क्योंकि मैं बोला हूं कहीं से कोई कसर नहीं रहेगा, तो इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, तो यही अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं जिसको आप याद रख लिए तो आपके नंबर को बढ़ा देगा, यानी आपके अतिरिक्त अंक लाने में सहायक होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आखिर योजना क्यों बनाया जाता है इस चीज को, तो सरकार कुछ चीजें सोचती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, सरकारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है वेलफेयर स्टेट का, कल्याणकारी राज्य का। यानी राज्य ये सोचता है कि मेरे जो प्रजा हैं उनका कैसे कल्याण हो। जैसे आपके घर में आपके पिता, आपकी माता जैसे सोचती है अपने बच्चों का कल्याण कैसे हो, ठीक उसी तरीके से सोचते हैं। इसको अच्छे स्कूल में डालेंगे, इस स्कूल से निकलेगा तो उस कॉलेज में डालेंगे, उस कॉलेज से निकलेगा तो वहां नौकरी के लिए ट्राई करवाएंगे, ट्रेनिंग करवा देंगे, वो करवा देंगे। क्या है? एक योजना है, एक प्लान है। उसी तरीके से सरकार भी एक प्लान बनाती है कि लोगों को किस तरीके से बेहतर चीजें मुहैया कराई जाए, और उसी प्लान के अंतर्गत एक नाम है हर घर नल जल योजना, या नल जल योजना, या विभिन्न और नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि आपके ग्रामीण विकास में आपको पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो नंबर 1 है, योजना। शुरुआत कहां से हुआ, देखिए यहां से मैं एक बार तो आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, इसको पूरा एक बार पढ़ा दूंगा, और फिर आपको यह भी बता दूंगा कि इस भाग में प्रश्न कहां कहां से बनेंगे। साथ में इस वीडियो के आखिरी में मैं 1-2 प्रश्न भी करा दूंगा, ताकि आपको जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया वो चीजें भी आपको क्लियर होती चले। देखिए, हर घर जल नल से जल भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली एक सब स्कीम है। यानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली सब स्कीम है, मतलब कि जल जीवन मिशन तो एक चल रहा है, उसके अंदर ही एक योजना, छोटी योजना कौन सी है, हर घर नल योजना, या फिर हर घर नल से जल योजना। क्लियर है? इस लाइन से दोस्त, इस लाइन से आपके 3 प्रश्न तैयार हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, 3 प्रश्न, और यही तीनों प्रश्न कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे कैसा पूछ दे, कूट में पूछ दे, और जैसे ही कूट में पूछ देता है तो स्टूडेंट अपने आप को कूटा हुआ महसूस करता है कि मेरे को कूट दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, सबसे पहली बात कहां से पूछेगा
कि ये कौन से यानी जल जीवन मिशन कौन से विभाग के अंतर्गत या कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जल शक्ति मंत्रालय पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत या फिर जल जीवन मिशन, ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। और बस 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा गलत बोल दिया। अब देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में केंद्रीय बजट में योजना की घोषणा की थी। कौन सी योजना की घोषणा की थी? हर घर नल जल योजना। जबकि जल जीवन मिशन की योजना, जो जल जीवन मिशन जो है उसका अलग से घोषणा हुआ था। ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन यहाँ पे है, थोड़ा सा समझा दूं। जल जीवन मिशन यहाँ पे है, इसके अंतर्गत कई योजनाएं आती होंगी जिसको आप सब स्कीम के नाम से जानते हैं। उसी में से एक योजना हर घर नल जल योजना यहाँ पे आ गया है। अब हमको पढ़ना है हर घर नल से जल या फिर हर घर नल जल योजना के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर है? सबसे पहला बात, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये सब स्कीम है। दूसरा बात कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना संचालित है। यानी जल जीवन मिशन किसके अंतर्गत संचालित है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, केंद्रीय स्तर की जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत। और फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या है? तो यही हर घर नल जल योजना। ठीक है, चलिए क्लियर होगा। इससे ज्यादा क्लियर क्या करूं, नहीं तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा और साफ हो जाएगा। अब उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत के सभी घरों में वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। सरकार चाहती क्या है? सरकार ये चाहती है कि जब आप नल ऐसे खोलें, कहीं जहां बाहर न जाना पड़े, ऐसे खोलिए और आपके घर में पानी आ जाए। ये सरकार का सोच है। सरकार चाहती है कि आपके घर तक पानी पहुंच जाए। अब सरकार इसको कई तरीके से पहुंचा सकती थी सरकार। जैसे जल जीवन मिशन का भी जो उद्देश्य है, हर घर को पेयजल, साफ सुरक्षित पेयजल देना, ये जल जीवन मिशन का उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य के अंतर्गत, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने डिसाइड किया। देखिए, अगर जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी देने की बात है तो सरकार ये भी तो कर सकती थी कि आपके घर के सामने टैंकर आएगा, वो पानी देगा। सरपंच को उत्तरदायित्व दे दे कि सरपंच तुमको एक काम करना है, हर घर में पानी पहुंचाना है। लेकिन सरकार को अच्छा नहीं लगा, नहीं तो हर घर टैंकर योजना आ जाता। लेकिन वैसा नहीं हुआ। हर घर टैंकर योजना ना आकर के हर घर नल जल योजना आया, क्योंकि सरकार ये चाहती कि नल के माध्यम से पानी दिया जाए। तो सरकार ये चाहती कि ऐसे खोलो तो पानी निकले। आप वो हेरा फेरी देखे होंगे ना, उसमें 3 नल होते हैं। तो पहला नल बोलता है इसमें कौन सा पानी आएगा? इसमें ठंडा पानी आएगा, जो ठंडा पानी से नहाना चाहिए। इसमें गर्म, और इसमें तीसरे में, तो इसमें जिसको नहीं नहाना है उसके लिए आएगा, इसमें कोई पानी नहीं आएगा। वैसे ही सरकार चाहती है कि 3 कनेक्शन, हेरा फेरी की तरह नहीं, हर घर में नल का कनेक्शन हो और 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन से पूर्ण किया जाए, जो भी ग्रामीण परिवार। अब योजना से जुड़े कुछ आंकड़े, क्योंकि आंकड़े बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आंकड़े जब बदलते हैं तो प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, और ये शायद ही आपको कहीं आप देखने को मिलेगा कि ये नल जल योजना कोई पढ़ा रहा है, लेकिन ये पूछेगा, इसलिए पढ़ा रहा हूं। महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय कौन सा है, याद है ना? इसी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन चला। यानी जल जीवन मिशन किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? इसी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही हर घर नल योजना है। क्लियर है? ठीक। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार हर घर में नल योजना से शुरू होने से पहले, यानी 2019 में शुरू हुआ है, तक देश में केवल 3,23,62,838 ग्रामीण घरों में नल की कनेक्शन की सुविधा थी। और यहां से एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि जब हर घर नल योजना शुरू हुआ तो जल शक्ति मंत्रालय का आंकड़ा पूछेगा। मुख्य रूप से आपको कई तरीके के आंकड़े देखने को मिलेंगे, कई तरीके के डेटा देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। लेकिन जब भी हर घर नल योजना की बात की जाएगी तो आप जल शक्ति मंत्रालय का ही आंकड़ा सही मानिएगा, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए।
तो इसके आंकड़ों के अनुसार 2019 तक 3,23,62,838 जो ग्रामीण परिवार थे, ग्रामीण घर थे, उसमें नल से पानी जाने की सुविधा थी। ये पहला डेटा आपको याद कर लेना है, और इस डेटा को याद करने के लिए कुछ करना नहीं है, अभी ग्राफ दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, उस ग्राफ को बस याद कर लेना। चलिए, लेकिन फरवरी 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 11 करोड़ 13 लाख हो गया, यानी केवल 4 सालों में लगभग 8 करोड़ नए ग्रामीण घरों में नल के कनेक्शन की सुविधा दी गई। अर्थात अभी तक अगर बात करें, अभी मैं बता दूंगा, 2-3 तरीके के यहां से आंकड़े पूछ सकता है। शुरू आंकड़ा तो यह पूछ सकता है कि जब शुरू हुआ तो कितना था, यानी जब शुरू नहीं हुआ था मतलब 2019 में जब हर घर नल योजना नहीं आया था तब कितना था, और पूछ सकता है कि अब वर्तमान में कितना है, क्योंकि फरवरी तक का डेटा आ जाता है किसमें, इकोनॉमिक सर्वे में, और एग्जाम अभी अगर होगा तो इसी इकोनॉमिक सर्वे का पूछेगा। और ये इकोनॉमिक सर्वे जो है छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लिया करो मेरे बच्चे, ठीक है, अगर पढ़ना हो तो, नहीं तो फिर तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो 2023 में आंकड़ा 11 करोड़ हो गया, 11 करोड़ 13 लाख, यानी लगभग 8 लाख नल के कनेक्शन 4 साल में लगाए गए, 8 करोड़ नल के कनेक्शन 4 साल में लगाए गए। अब देखते हैं कुछ और चीजें। 15 अगस्त 2019 तक का जो आंकड़ा है, आंकड़ा क्या देख रहे हैं हम, वो क्षेत्र देख रहे हैं। आपको हो सकता है कि इसमें साफ साफ दिखाई न दे रहा हो, थोड़ा सा व्हाइटनेस की वजह से, फिर भी इसमें वो चीजें दिखाई गई हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, 3 करोड़ 23 लाख लगभग, 3 करोड़ 23 लाख लगभग 2019 तक था, और ये 2019 तक है। अब इसमें 2-3 चीजें दिखाई गई हैं आपको, कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां 100% नल से पानी दिया जा रहा है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे 100% लिखा है, बाद में इसको पीडीएफ में मिलेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वैसे ही यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कहां कहां पे पानी अभी पूर्ण रूप से नहीं वो किया गया है, मतलब पूर्ण रूप से नल से कनेक्शन नहीं दिया गया है, तो उसको इस रंग में ऐसा दिखाया गया, कितना 40% हो गया, 50%। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 2 तरीके का इसमें डेटा है। एक तो डेटा आपको बता चुका हूं, 3 करोड़ 23 लाख जब शुरू हुआ था, उससे पहले था। फरवरी 2022 का डेटा पूछेगा तो 9 करोड़ बताइएगा। अब आप बोलेंगे कि अभी तो 11 करोड़ 13 लाख पिछले वाले स्क्रीन में बता चुके हो, ठीक है, पिछले वाले स्क्रीन में 11 करोड़ 13 लाख डेटा बता चुके हैं, तो क्या मैं समझूं कि आप गलत डेटा पढ़ा रहे हैं? 11 करोड़ 13 लाख बताया हूं, लेकिन फरवरी 2023 तक बताया हूं, ये फरवरी 2022 तक है। यानी 2022 में जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, आपसे पूछेगा, 2 डेटा पूछ सकता है, 2-3 मतलब कि अलग अलग तरीके से। फरवरी 2022 तक में कितना था, फरवरी 2023 तक में कितना था, तो जब फरवरी 2022 तक में पूछेगा तो 9 करोड़, फरवरी 2023 तक में पूछेगा तो 11 करोड़ 13 लाख, डेटा याद हो रहा होगा। उसके बाद अगर पूछेगा कि मतलब जब नल जल योजना नहीं आया था तब कितना था, तो 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण परिवारों में ये सुविधा थी। लेकिन अब कितना है, 11 करोड़ 13 लाख हो गया है। कब, 2023 फरवरी तक। समझ में आ गया? चलो भैया, अब ये डेटा देख लीजिए किस तरीके से बढ़ा है। इसमें आपको बस ये ग्राफ याद कर लेना, और यहां पे इस पॉइंट में जाके बस एक चीज लिख लेना, 11 करोड़ 13 लाख, जितना मैं डेटा बताया हूं पहले उतना। तो यहां से शुरू हुआ, जब 15 अगस्त 2019 3 करोड़ 23 लाख 62,838, यही डेटा शुरू में बताया था मैं आपको कि यही इतना नल कनेक्शन था, जो कि बढ़ते बढ़ते 11 करोड़ 13 लाख में पहुंचा फरवरी 2023 तक। तो बस यहां पे एक ठो देख लीजिएगा, एक इस चार्ट में, इसको चाहे तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा। फरवरी 2022 में एक पॉइंट लिख लीजिएगा 9 करोड़, और यहां पे लिख लीजिएगा 11 करोड़ 13 लाख। फिर आपको कुछ भी डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, तीनों डेटा इसी में होगा, ठीक है। या फिर ऐसा आप एक ग्राफ बना लीजिएगा, आपका काम खत्म। डेटा रखने का, कितने कनेक्शन क्या हुआ, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है।
जल शक्ति मंत्रालय याद करना, जल जीवन मिशन याद करना, जल जीवन मिशन के अंदर घर घर नल जल योजना याद करना। लेकिन इस डेटा को क्या आपको रखने की जरूरत है, इसी ग्राफ में आपको बस समझना है। देखिए 2019 में इतना हुआ, फिर उसके बाद दूसरा 2019 में इतना घरेलू कनेक्शन था, फिर दूसरा डेटा आपसे पूछेगा फरवरी 2022 का, फिर तीसरा डेटा पूछेगा कि अब तक फरवरी 2023 तक तो 11 करोड़ 13 लाख, यही 3 डेटा आपसे पूछेगा। ठीक है, ये 3 डेटा आपको याद रखना है। चलिए, बाकी तो थ्योरी है, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय आपको थ्योरी है, आपका जल जीवन मिशन थ्योरी है, तो ये तो थ्योरी है, वो तो आपको याद हो जाएगा जो कहानी में बताया। लेकिन ये डेटा आपको याद नहीं होगा, तो इस डेटा को इसी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसी में बना लीजिएगा कि 2019 एक पॉइंट रखिएगा, 2022 एक पॉइंट रखिएगा और 2023 एक पॉइंट रखिएगा, और इसमें लिख लीजिएगा कितना कितना आंकड़ा है। जैसे इसमें 9 करोड़ है, उसमें 11 करोड़ 13 लाख, इसमें तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए क्या चीजें देखते हैं, घरों की, हाँ, घरों की कुल संख्या कितनी है, ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति की स्थिति देखते हैं। हाँ दिख रहा है, चलिए घरों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या जो ग्रामीण घरों की है वो है आपका इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़ 38 लाख 86,893। इसमें से अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 तक कितना था, 3 करोड़ 13 लाख, ये डेटा आपको याद होगा, 3 करोड़ 13 लाख। अच्छा, जब 3 करोड़ 13 लाख था, इसमें से 3 करोड़ 13 लाख घटा देंगे तो कितना शेष घर बचेगा, इतना घर, कितना, 16 लाख 15,024, 16 करोड़ 15 लाख 24,055। इतना घरों में नल का कनेक्शन नहीं था, इतना घरों में नल का कनेक्शन था, ये आपको याद है। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको पता हो जाएगा कि कितना घरों में नल का कनेक्शन था। चलो भैया, तो ये जो 3 करोड़ 23 लाख वाला जो आंकड़ा है, तो इसका कितना परसेंट घरों में कनेक्शन हुआ, तो 16.69%, 16.69% घरों में नल का कनेक्शन था। ठीक है, चलिए अब बात करता है कि मिशन के शुभारंभ के बाद कुल प्रदान किए गए, कितने प्रदान किए गए, तो अभी तक मिशन शुरू हुआ उसके बाद 7 करोड़ 89 लाख 40,983 घरों को कनेक्शन दिया गया, जो कि 48% है। और इस तरीके से अभी तक टोटल इसको और इसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो टोटल 11 करोड़ 13 लाख 3,821 घरों में कनेक्शन है। कभी कभी आपसे इतना लंबा भी प्रश्न पूछ लेगा अगर सीजीपीएससी के रास्ते में व्यापम आ गया तो, लेकिन आएगा नहीं, समझ हम होता 11 करोड़ 13 लाख ही पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ये डेटा और ये डेटा जोड़ के ये डेटा है, और इसमें से इसको घटा दिया गया है तो ये डेटा है। ठीक है, यानी 15 अगस्त तक कितने घरों में कनेक्शन नहीं था, तो इतना है। कुल ग्रामीण घरों की संख्या कितनी थी, इतना थी 15 अगस्त 2019 में। कितने घरों में नल लगा हुआ था, इतने घरों में नल लगा हुआ था। चलिए, जब मिशन शुरू हुआ तो अब तक, मतलब हर घर नल योजना आया तो उसके बाद अब तक कितने घरों में नल लग चुका है, इसके अलावा तो इतने घरों में। अब टोटल कितने घरों में नल है ग्रामीण क्षेत्र में, तो 11 करोड़ 13 लाख। क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब एक सवाल और घुमा घुमा के पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कई लोगों का तो आरोप है कि हर घर नल जल योजना में पानी नहीं आता है, नल लग गया है पानी नहीं आता है, हवा भी नहीं आता है। तो ये तो आरोप पता नहीं कितना बुनियादी है और कितना बेबुनियादी, लेकिन मेरे घरों में, हमारा जो गांव है घर, उसमें भी नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। कैसे व्यवस्था है हर घर नल जल योजना, जानते हैं? जो शहरी क्षेत्र होंगे उनको बता देता हूँ। जैसे ये गांव है, गांव में एक घर है, 2 घर है, 3 घर है, 4 घर है, 5 घर है, 6 घर है। तो इसमें यहां से एक टंकी बनाया जाएगा, एक बड़ा सा टंकी ऊंचा में, और इसे कोई भी जो वो रहेगा, क्या बोलते हैं, वहां का नल रहेगा, नल मतलब चापाकल, बोरिंग,
बोरिंग से एक समरसीबल पंप से इसके ऊपर पानी डाला जाएगा और इसको ऐसे ऐसे घरों में पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। जब पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो जब जब ये नल चालू होगा तब तब पानी आएगा। तो ये तो काम हो चुका है कि यहां से ला करके पाइप के द्वारा घरों को जोड़ दिया गया, लेकिन ये टंकी ही नहीं लगा है तो इसमें पानी जाए कैसे, और पानी नहीं जाएगा तो फिर पानी आएगा कैसे। कुल इसी तरीके का कंसेप्ट है। जैसा कि आप लोग शहरी क्षेत्रों में होंगे तो पानी टंकी देखते हैं बड़ा बड़ा, शाम को 5 बजे खुलेगा 3 बजे खुलेगा, उस टाइप का वाला, ठीक है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछेगा कि भाई नल का कनेक्शन शुरू हुआ 15 अगस्त 2019 से शुरू हुआ और 15 अगस्त 2019 में ऐसा था कि 3 करोड़ 23 लाख जो परिवार थे उनके पास नल का कनेक्शन था, और आप आ गए 2023 में, मतलब 19 के बाद 20, 21, 22, 23। तो इन 4 सालों में ऐसा कौन सा साल था जिस साल में सबसे ज्यादा, या कौन सा साल था जिस साल में सबसे कम नल का कनेक्शन दिया गया? चलिए देखते हैं। योजना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा 3 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिए गए, जिसके बाद साल 2021-22 में 2 करोड़ और बीते वर्ष 1 करोड़ 83 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया। तो देखिए, सबसे कम अगर कहें तो 2019-20 में ही दिया गया, ठीक है, सबसे कम 2019-20 में, सबसे ज्यादा 2020-21 में 3 करोड़ 22 लाख 61,522, ठीक है। और इसके बाद ये आंकड़ा और ये आंकड़ा तो के बारे में तो बताया ही गया है कि 2021-22 में 2 करोड़ और बीते वर्ष यानी 22-23 में 1 करोड़ 83 लाख घर में दिया गया। तो ये आप देख रहे होंगे ग्राफ, ये कम है, फिर ये ज्यादा है, फिर ये थोड़ा इससे कम है, फिर ये भी और कम, ठीक। चलिए, तो ये कितना है? ये है आपका 2 करोड़ और 1 करोड़ 83 लाख करोड़, ऐसा आंकड़ा है, ठीक है। इसको भी रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछेगा, कहीं से भी पूछेगा और यहां से जरूर पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो आज जाकर के काम बनेगा। अब देखते हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ में 19,684 गांवों में रह रहे कुल 45,48,000 परिवारों में से केवल 5,69,000 घर में नल की आपूर्ति हो पा रही है। यह कुल परिवारों का 12.51% है। राज्य को हर घर जल बनाने के लिए अभी 39,78,000 ग्रामीण परिवारों में नल कनेक्शन पहुंचाना बाकी है, ठीक है। 45 लाख है, 45 लाख में आपका 5,69,000 लोग के पास नल का कनेक्शन है, तो बचे हैं 69,78,000 परिवार जिसके ग्रामीण घर जहां पे पानी पहुंचाना है। हर घर नल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ने 2022 में के दौरान 21-22 के दौरान 22,14,000 घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई। 2023 में 11,37,000 घरों में नल कनेक्शन पहुंचाना है। वहीं 23-24 में बचे 6,29,000 घरों में नल का कनेक्शन पीने तो पहुंचाना है। तो इस डेटा को भी आप एक बार याद रखिएगा, फ्री में आपको PDF मिलेगा, तो आप इसको याद रख लीजिएगा भैया, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछ लेगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विशेष तौर पर पूछा, तो वैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में शायद ही विशेष तौर पर पूछे। अब एक और प्रश्न पूछ सकता है कि हर घर नल योजना तो शुरू हो गया, लेकिन आप कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे पहले 100% नल जल योजना के अंतर्गत घरों में पानी की आपूर्ति की गई? चलो, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ठीक। तो पहला है, तो पढ़ते हैं, गोवा तथा दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव क्रमशः देश के प्रथम हर घर नल जल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। यानी अगर पूछेगा कौन सा राज्य सबसे पहले पूर्ण रूप से हर घर नल जल योजना के अंतर्गत 100% वो कर लिया, मतलब सभी घरों में पानी पहुंचा दिया, तो वो है राज्य गोवा। अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश तो बोलेंगे दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, ठीक है। केंद्र शासित और राज्य दोनों पूछेगा तो ये नाम है आपको बताना है, गोवा और ये, ठीक। चलिए, केंद्र शासित राज्य पूछेगा तो दादर नागर हवेली बताएंगे, राज्य पूछेगा
तो गोवा बताएंगे। ठीक, चलिए। गोवा एवं दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में सभी राज्य गांवों के लोगों में ग्राम सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को हर घर नल घोषित किया गया। इन प्रस्तावों के माध्यम से ग्राम सभाओं में प्रमाणित किया कि गांवों के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल सुविधा है, यह सुनिश्चित करते हुए कोई भी घर छूटा नहीं है, यानी हर घर में पानी पहुंच रहा है। ग्राम सभा ने प्रमाणित कर दिया। अब देखते हैं कि प्रमाणित होता कैसे है। कभी आपसे स्टेप ही पूछ दे, क्या पता थोड़ा डीप में जाए तो पूछे कि भाई अगर हर घर में नल लग गया है किसी राज्य में तो उसको प्रमाणित कैसे करेगा। प्रमाणित तो वो करेगा, क्या बोलते हैं, ग्राम सभा करेगा, लेकिन ग्राम सभा प्रमाणित करता कैसे है, क्या प्रक्रिया है, तो उसके बारे में पूछ सकता है। तो जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका में प्रमाणन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन दिया गया है। जल जीवन मिशन आपको याद होगा, वही जल जीवन मिशन जिसके अंतर्गत सब स्कीम में हर घर नल जल योजना आया है। मार्गदर्शिका के अनुसार सर्वप्रथम क्षेत्र अभियंता जो फील्ड इंजीनियर होगा ग्राम सभा की बैठक के दौरान पंचायत को जलापूर्ति योजना के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से गांव इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक घर में निर्धारित गुणवत्ता से पेयजल की नियमित आपूर्ति हो रही है एवं एक भी घर छूटा नहीं है। वे यह भी पुष्टि करते हैं कि सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पता अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भी नल का पानी मिल रहा है। अर्थात इसमें प्रमाणित कैसे होगा कि हर घर में पानी पहुंच रहा है, इसका प्रमाणन कौन करेगा, प्रमाणित कौन करेगा, तो प्रमाणित करेगा ग्राम सभा। और ग्राम सभा कैसे प्रमाणित करेगा, तो जो भी फील्ड इंजीनियर आएगा और फील्ड इंजीनियर क्या करेगा, ग्राम सभा में बैठेगा। ग्राम सभा में बैठने के बाद क्या करेगा, एक प्रस्ताव रखेगा कि मैं ये प्रस्तावित करता हूं कि हर घर में नल जल योजना पहुंच रही है, हर घर को नल से पानी मिल रहा है। फिर ग्राम सभा क्या करेगी, ग्राम सभा बहस करेगी, हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं करती। ऐसा संसद में होता है और राज्य विधानसभा में। ग्राम सभा की बैठकें बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चलती। तो फिर बात करेगी, कहा तोर घर में पानी आते, हाँ ओकर घर में आते, ओकर घर के बगल में रमेश के घर है, ओकर में आते नहीं आते, और आंगनबाड़ी में पानी आते कि नहीं आते, स्कूल में आते नहीं आते। अच्छा, ओठे शौचालय बने रही, एक ठो सार्वजनिक शौचालय, वहां पानी आते, हाँ, और स्टेडियम, मिनी स्टेडियम घलो बनाए हो में पानी आते, हाँ आते। ऐसे सब लोग ऐसे सहमति करेंगे, हाँ पूरे गांव में पानी आ रहा है, हर गांव में। फिर ग्राम सभा क्या करेगी, ये फील्ड इंजीनियर एक प्रस्ताव दिया था, याद है ना, कि हर घर में पानी आ रहा है, हर सब जगह पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो गई है, तो ये लोग सब साइन कर देंगे। जब साइन कर देंगे तो क्या होगा, वो गांव जो होगा पूर्ण रूप से घर घर पानी सप्लाई आपूर्ति वाला गांव बन जाएगा। उसके बाद अन्य गांव ऐसे होते जाएंगे। जब पूरे राज्य में ऐसे प्रस्ताव पारित हो जाएंगे तो पूरा राज्य घोषित हो जाएगा कि हाँ 100% यहाँ पर पानी की सप्लाई नल से हो रही है। बोलो तारा रारा, ठीक है। चलो, ऐसा ही होता है प्रमाणित। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ ले, क्योंकि अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है बेटा के बारे में। बेटा के बारे में मतलब बाप कौन है इसका, बाप यही है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन बाप क्यों है, क्योंकि इसी का तो सब स्कीम है, ये इसी का तो सब स्कीम है। मेन तो जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया हर घर जल योजना, ठीक है। तो इसका स्कीम है, तो इस तरीके से वो जल जीवन मिशन क्या हुआ, बाप हुआ। हर घर नल योजना क्या हुआ, बेटा हुआ, ठीक है। चलिए, जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले के प्राचीर से की गई थी। और ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम, हर घर नल जल योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी, वो भी बजट में। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन हर घर नल योजना की घोषणा वित्त मंत्री करते हैं। प्रश्न आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। चलिए,
अब दोनों एक ही कर लिया होता तो एक ही आदमी का नाम याद करना पड़ता, लेकिन अब वो दोनों अलग अलग कर लिए तो अब करो याद, अब क्या करोगे। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई बाप की घोषणा कौन किया, बाप मतलब बड़ा पद वाला। प्रधानमंत्री बड़ा पद है, वित्त मंत्री थोड़ा छोटा पद है। तो प्रधानमंत्री बाप की घोषणा करते हैं जल जीवन मिशन की, और बेटे की घोषणा कौन करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, हर घर जल योजना की। ठीक, चलिए इस योजना का उद्देश्य क्या है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता एवं नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य जल की आपूर्ति का प्रावधान करना है। तो ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य अलग है। हालांकि उद्देश्य लगभग सेम लगता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। इसका उद्देश्य है कि हर घर को, प्रत्येक ग्रामीण परिवार है उसको पानी की साफ सुथरा पानी पहुंचाना, जल जीवन मिशन का। लेकिन हर घर नल योजना का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक परिवार को पीने लायक साफ सुथरा पानी पहुंचाना, लेकिन नल के माध्यम से पहुंचाना। इस जल जीवन मिशन में निर्धारित नहीं है कि कैसे पहुंचाया जाएगा, लेकिन हर घर नल योजना में क्या है, निर्धारित है कि ये इसी तरीके से पहुंचाया जाएगा, यानी नल के माध्यम से ही पहुंचाया जाएगा। अगर जल जीवन मिशन योजना जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत एक योजना बन जाता टैंकर के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, तो फिर टैंकर के माध्यम से पहुंचाया जाता, ना कि नल के माध्यम से। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों का उद्देश्य सेम है कि 2024 तक हर घर को पानी देना है, साफ सुथरा पीने लायक और पर्याप्त पानी। लेकिन जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि हर घर को देना है, लेकिन हर घर नल योजना का उद्देश्य है कि नल से देना है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, चलिए क्रियान्वयन क्या है, यह भारत सरकार द्वारा राज्यों संघ राज्यों के साथ साझेदारी से क्रियान्वित होती है, यानी भारत सरकार इसके लिए पैसा देती है, राज्य भी इसके लिए कुछ फंड लगाते होंगे, जिस फंड की जानकारी यहाँ पे आपको नहीं दी गई है। ठीक है, जिस फंड की जानकारी आपको यहाँ पे नहीं दी गई है कि कितना राज्य सरकार और कितना केंद्र सरकार बनाती लगाती, लेकिन इस फंड की जानकारी मैंने डेटा इसको खोजने का कोशिश किया, लेकिन इसका डेटा नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट वीडियो किसी वीडियो में मैं या फिर पेड क्लास में जहां पे भी मैं इसको जरूर क्लियर कर दूंगा कि इसमें कितना प्रतिशत राज्य का योगदान है और कितना प्रतिशत केंद्र का योगदान है, क्योंकि ये जो मामला है राज्य और केंद्र के योगदान का, यहां से एडीईओ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से पूछता है, तो उसको हमको क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रदर्शन क्या है। प्रदर्शन देश में 52% से अधिक ग्रामीण परिवारों तो अब तक नल से जुड़े हैं, और 15 अगस्त 2019 को मिशन के शुभारंभ के समय मात्र 17% था। डेटा दिखा दूं फिर से, चलो दिखा देता हूं, वही डेटा पूछ रहा है, ध्यान रखना। ये वाला देखो, ये वाला 17% था, ये 57% हो गया, यही वहां पे 52% गलती से लिख दिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 52% गलत लिख दिया और 57% होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग ये 52 को जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो यहाँ पे 57 कर लीजिएगा, वैसे मैं पीडीएफ में सुधरवा दूंगा। ठीक है, वित्त पोषण। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के लिए केंद्रीय बजट 23-24 के तहत चालू वर्ष में 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये थे कुछ जल जीवन मिशन के फैक्ट। अब देखते हैं एक प्रश्न जो कि एडीओ में संभावित हो सकता है। हालांकि इस भाग से, यानी इस जो मैं योजना पढ़ाया हूं, इस योजना से बहुत सारे संभावित प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपको टेस्ट करने के लिए, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो, हर घर नल से जल योजना के आंकड़ों के अनुसार किस वर्ष में सबसे ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए गए। वर्ष 2019-20, 20-21, 21-22 या 22-23। अपना उत्तर आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, डेटा को रखे होंगे, याद किए होंगे, तो कमेंट में अपना उत्तर जरूर ये बताइएगा कि जिस वर्ष सबसे ज्यादा नल के कनेक्शन दिए गए, तो कितने नल के कनेक्शन दिए गए। यानी
सबसे ज्यादा नल के कनेक्शन जिस वर्ष में दिए गए, मान लीजिए 2019-20 में दिए गए, तो 2019-20 लिखिएगा और लिखिएगा कि कितने कनेक्शन दिए गए, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, ऐसे जो भी होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोग इसको अपने दोस्तों में कोशिश करिएगा शेयर करने का। ये मत सोचिएगा कि वो भी पढ़ लेगा तो वो भी निकल जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। सब आपके मतलब वीडियो को देखने से बस नहीं होता, जितनी शिद्दत के साथ आप पढ़ेंगे उतना ये मजेदार होगा और आपको नंबर गेन कराने में मददगार होगा। आप ये सोच के सोचेंगे कि वो पढ़ लेगा तो दिक्कत है। आप जरूर शेयर करिएगा और मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट करिएगा। और भी ऐसे अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी योजना पर आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकूं। नमस्कार, जय हिंद।